जी टीवी में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग जी टीवी। ऐसे ही आप देखते रहें जी टीवी। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हम सभी के जीवन में, चाहे वो कोई भी कंट्री है, हम सब के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। और बहुत दिनों से मैंने कोई कहानी नहीं बनाई, तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत सारे लोगों ने पहले भी सुनी होगी, पर मुझे बहुत ही पसंद है। तो मैं अपने चैनल में ये कहानी कहना चाहती हूँ अपने मुँह से। बात तब की है जब श्री गुरु नानक देव जी भ्रमण करते थे, अलग अलग देशों में जाके। अलग अलग जगह पे वो पैदल यात्रा करते थे, धार्मिक यात्रा, और अलग अलग जगह पे जाके, अलग अलग देशों में जाके एक ओमकार का जो वाक है, जो नाम है कि भगवान एक है और सारी सृष्टि उसी की बनाई हुई है। चाहे हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग अलग कलर्स के हैं, अलग अलग जगह पे रहते हैं, अलग अलग खुदा को मानते हैं, पर फिर भी हम सब लोग एक हैं। ये एक न वननेस का जो मैसेज था जब गुरु नानक देव जी फैला रहे थे दुनिया में, उसी टाइम की बात है कि चलते चलते गुरु नानक देव जी बगदाद पहुँचे। बगदाद पहुँचने के बाद जब उन्होंने एक ओंकार का और एक खुदा होने का, ईश्वर के एक होने का, और हम सब एक हैं और उसकी देन है और कण कण में वो बसता है, जब वो मैसेज पहुंचा रहे थे, तो वहाँ के बगदादियों ने उनके साथ बहुत ही ख़राब बिहेव किया। क्योंकि कोई भी इंसान आज भी किसी दूसरे धर्म को इम्पोर्टेंस नहीं देता। हर इंसान, हर मजहब यही चक्कर में है कि हम ऊंचे हैं, बाकी सब नीचे हैं। और ये तो काफ़ी, तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि 540 540 ईयर्स पहले की बात है। एटलीस्ट 520 ईयर्स पहले की बात होगी। तो उस टाइम तो बहुत ही स्ट्रिक्ट था। तो कैसा रहा होगा उस टाइप का टाइम, जब एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा ख़राब समझते थे, जबकि दूसरे कोई आके आपके धर्म में इंटरफेरेंस करे या ऐसा कोई मैसेज दे जो आप नहीं सुनना चाहते, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही ख़राब फील होता है। तो बगदादियों को भी वो बहुत ख़राब लगे। उन्होंने पत्थरों से गुरुजी को मारा और उसके बाद में उन्हें बांध कर उल्टा कुएं में भी लटकाया। पर उसके बावजूद जब सारी सजाएं देने के बाद भी गुरुजी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, तो उस टाइम के जो सुल्तान थे वहाँ के, जो शेख रहे होंगे, उनके पास उन्हें पकड़ के ले गए। क्योंकि वही उस टाइम सारे रिलीजियस और धार्मिक जो है उनके फैसले, गुनाहों के फैसले करते थे। तो इन्हें गुनहगार समझकर बांध के जब सुल्तान के सामने हाजिर किया गया और सारे इनके गुनाह बताए गए कि गुरुजी ने ये गुनाह किए हैं। ये एक ऐसा हिंदू फ़कीर है जो पता नहीं कहाँ से आके हमारे धर्म के बीच में विघ्न डाल रहा है और हमें गुमराह कर रहा है, हमें हमारे ही धर्म से दूर कर रहा है और अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि गुरुजी की बातें उस टाइम कैसी लगी होंगी, और जो उनका रिएक्शन कर रहे थे वो भी अपनी जगह एक्चुअली सही होंगे। क्योंकि कोई भी इंसान अपने धर्म के लिए, अपने विश्वास के ऊपर किसी और की बात को आराम से, आसानी से नहीं मानता। तो जब सुल्तान ने सारी बातें सुनी, तो उन्होंने गुरुजी से कहा कि आपके गुनाह तो बहुत बड़े हैं। हम तो ऐसे गुनाह करने वालों को ज़मीन में घुटनों तक गाड़ के उसको पत्थरों से मारते हैं, जो गुनाह आपने किया है। अगर आप उस गुनाह से बचना चाहते हैं तो आपको मेरे 3 सवालों का जवाब देना पड़ेगा, जो आज तक मेरे दिमाग में, मेरे जहन में घूमते हैं और कोई भी उनका फैसला नहीं कर सका। तो अगर आपने मेरे वो सवालों के जवाब दे दिए तो आपको माफ़ी मिल जाएगी। तो गुरुजी ने कहा कि आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहला ये सवाल पूछा कि खुदा कहाँ रहता है, खुदा का कौन सा घर है। तो इस बात के लिए गुरु नानक देव जी ने उन्हें कहा कि आप एक बड़ा सा कटोरा भर के दूध का ले आएं। तो क्योंकि गुरुजी बहुत ही दिनों से बगदाद में घूम रहे थे और उन्हें बहुत ज़्यादा सजाएं दी जा रही थी, उनका बहुत ज़्यादा इम्तिहान हो रहा था, तो बादशाह और बाकी के लोगों ने ये सोचा कि फ़कीर बहुत ही दिनों से भूखे हैं, शायद इन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो ये इसलिए दूध का प्याला जो है मंगा रहे हैं। कटोरा भर के जब दूध लाया गया उनके सामने, तो उन्होंने बहुत ध्यान से उस दूध को देखा और सुल्तान से कहा कि आपको इसमें क्या नज़र आता है। तो सुल्तान ने कहा कि मुझे तो इसमें कुछ नज़र नहीं आता। तो गुरुजी ने जवाब दिया कि मुझे तो इसमें कुछ नज़र आता है। तो सुल्तान ने फिर बड़े ध्यान से देखा और फिर कहा कि नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो खालिस दूध है।
तो उसके अलावा फिर सुल्तान के मन में आया कि फ़कीर है, इनमें बहुत शक्ति है, हो सकता है कि मेरे सिपाहियों ने इन्हें मारने के लिए इसमें जहर ना मिला दिया हो। तो सिपाहियों से पूछताछ की कि इसमें कुछ मिलाया तो नहीं। तो सिपाहियों ने कहा कि नहीं, ये प्योर दूध है, इसमें हमने कुछ नहीं मिलाया, फ़कीर के पीने के लिए ही हम लाए हैं। तो जब सुल्तान इस बात से निश्चित हो गए कि इसमें कुछ नहीं है, उन्होंने फिर से खुद देखा और गुरुजी से कहा इसमें तो कुछ नहीं है, बिल्कुल प्योर है। तो गुरुजी ने कहा मुझे तो इसमें घी नज़र आता है, क्या दूध में घी नज़र नहीं आता तुम्हें? तो सुल्तान उनकी बात सुन के बहुत ही हैरान हुए और उन्होंने कहा हाँ भाई, दूध में घी तो होता है, दूध ही तो घी बनता है आगे जाकर। तो फिर गुरुजी ने कहा कि दूध के कण कण में जब घी हो सकता है, तो इस सृष्टि के कण कण में खुदा क्यों नहीं हो सकता? जो भी यहाँ पे बंदे हैं उसमें खुदा क्यों नहीं हो सकता? जो भी बनाई हुई चीज़ें हैं ईश्वर की, खुदा की, उसमें खुदा क्यों नहीं हो सकता? दूध के एक एक कण में जब घी होता है तो दुनिया के हर कोने में, हर इंसान में, हर ज़र्रे ज़र्रे में खुदा बसता है। तो सुल्तान बहुत ही हैरान हुए उनके जवाब से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ये कहते हैं तो आप मुझे बताएं कि खुदा करता क्या है? क्या खुदा कोई काम भी करता है या ऐसे ही वेला ही बैठा रहता है, तमाशा देखता है दुनिया का? खुदा का काम क्या है? तो गुरुजी ने बहुत ही सहजता से ये जवाब दिया। सुल्तान जो थे अपने तख्त पे बैठे थे और गुरुजी उनके सामने नीचे बैठे थे, क्योंकि उन्हें बांध के लाया गया था। तो गुरुजी ने कहा कि आप मेरी बात मानेंगे तो मैं आपसे कुछ कहूँगा। तो सुल्तान ने कहा कि मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। जब ये बात आई तो गुरुजी ने कहा कि सुल्तान, आप मेरी जगह पे बैठ जाएं और मुझे अपने तख्त पे बैठने दें। क्योंकि सुल्तान उनकी बातों से पूरी तरह इम्प्रेस हो चुके थे, तो वो नीचे बैठ गए और गुरुजी को तख्त पे बिठा दिया और वहाँ पे वो समाधि लगाकर बैठ गए। जब बहुत देर तक गुरुजी कोई जवाब नहीं दिए, चुपचाप समाधि में बैठे रहे, तो सुल्तान बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कि गुरुजी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? तो उन्होंने कहा कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर ही तो दे रहा हूँ। खुदा वो करता है जो कोई नहीं कर सकता। खुदा के हाथ में वो ताकत है जो किसी इंसान के हाथ में ताकत नहीं। खुदा राजे को ज़मीन पे बिठा सकता है और फ़कीर को सिंहासन पे बिठा सकता है। ये सिर्फ खुदा कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता। ये बात सुनकर सुल्तान बहुत ही सन्न हो गया और उसकी समझ में आ गया कि ये कोई आसान सा, नॉर्मल सा इंसान नहीं है, ये कोई रूहानी रूह है। पर फिर भी उसके दिल में एक तीसरा सवाल भी था। तो उन्होंने गुरु का इम्तिहान लेना चाहा। तो गुरुजी से पूछने लगे कि गुरुजी, आप मुझे फ़कीर, आप मुझे ये बताएं कि खुदा से पहले क्या था? तो गुरुजी को गुस्सा बिल्कुल नहीं आया। उन्होंने कहा कि हे सुल्तान, तू बहुत बड़ा सुल्तान है, तेरे पास तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। मुझे एक थाल भर के मोतियों का चाहिए। तो ये बात सुन के सारे ही दरबार में बैठे हुए बगदादी हैरान हो गए कि देखो ये फ़कीर कितना लालची है। इसने अपनी बात मनवाने के लिए देखो मोती मांग लिए दान में। तो जब थाल भर के मोती आए तो गुरुजी ने सुल्तान से कहा कि आप खुद इन मोतियों की गिनती करें, गिनती करके आप मुझे ये मोती दें। तो सुल्तान ने जो खुद गिनती शुरू की, क्योंकि इंसाफ उस टाइम किसी फ़कीर को सज़ा देने का नहीं था और सुल्तान भी उनकी बातों से पूरी तरह इम्प्रेस थे, तो गुरुजी की हर बात मानते गए। उन्होंने गिनती शुरू की, 1 2 3 4 ऐसे करते गए और गुरुजी ने कहा नहीं, तुम गलत गिनती कर रहे हो, सही गिनो। ऐसे ही करके कई बार गिनतियाँ शुरू हुई और गुरुजी ने उनके बीच में ही टोक दिया। तो आखिर में सुल्तान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि फ़कीर, आप हमें क्या गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? गिनती तो 1 से ही शुरू होती है और उसके बाद ही कंटिन्यू होती है। तो आप कैसे ये साबित कर सकते हैं कि 1 से पहले क्या होता है? 1 से ही शुरू होके 100 तक गिनती होती है, फिर उसके आगे गिनती होती है। तो गुरुजी ने कहा, जब तुम ये बात मानते हो, तुम यहाँ के सुल्तान हो, कि 1 से पहले कुछ भी नहीं होता, तो 1 से पहले और कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि हर चीज़ एक है, वो खुदा एक है। वो उसने ही बनाई है ये सृष्टि, जहाँ पे कण कण में वो विद्वान है, वो कण कण में हाजिर हैं, हर बंदे में हाजिर हैं और 1 से पहले कुछ नहीं होता।
बाकी सब कुछ एक के बाद होता है। खुदा एक है, इंसानियत एक है, कोई धर्म कोई जात पात कुछ नहीं होता। ये सब कुछ हुक्मरानों ने अपने हुक्म को, अपने राज्य को, अपनी हुकूमत को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूर किया है, पर खुदा ऐसा काम नहीं करते। तो ये बात सुन के बगदाद के सुल्तान बहुत हैरान हुए और उन्होंने उन गुरुजी को बहुत ही इज़्ज़त सम्मान बख्शा। उसी टाइम से बगदाद में और बहुत सारे बाकी इस्लामिक कंट्रीज़ में गुरुजी घूमे और उनके बहुत इज़्ज़त मिली। और गुरुजी के इन्हीं तीनों बातों से ये बात पता चलता है कि चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हैं, किसी भी देश में, किसी भी धरती पर रहते हैं, किसी भी पोजीशन में आप हैं, कोई भी पोजीशन परमानेंट नहीं होती और कोई भी इंसान अलग अलग नहीं होता। सभी चीज़ों में, सभी जगहों पे भगवान हर कण में, हर इंसान में बसते हैं और वो एक हैं, अलग अलग नहीं हैं। हमने उन्हें बांटा है, तो हम किसी चीज़ के बांटने के लिए ना लड़ें, हम अपने धर्मों के लिए ना लड़ें, क्योंकि हम एक हैं। सृष्टि एक है, सृष्टि बनाने वाला एक है। भाषाएं अलग हैं, जगहें अलग हैं, पर हम सब लोग एक हैं। यही मेरा मैसेज है और मैं चाहती हूँ कि इस मैसेज को सुनने के बाद आप नीचे कमेंट करें और बताएं आप क्या सोचते हैं एक या वननेस के बारे में। क्या दुनिया एक है? तो फिर हम क्यों लड़ते हैं? क्यों लड़ते हैं? किस बात के लिए लड़ते हैं? जब इसके प्रूफ, इसके पूरे एविडेंस हमारे पास हैं, तो हम क्यों लड़ते हैं? क्या कोई धर्म, क्या कोई जात ऐसा सिखाता है? क्या कोई परमात्मा, क्या कोई ईश्वर, क्या कोई खुदा एक दूसरे को बड़ा छोटा और मारने का हुक्म देता है? अगर नहीं देता तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग GTV। हैव ए गुड डे।